हम लोग जो है निकाल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट व्हिच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और पहला केस ये किया था व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अब ये पॉइंट कर रहे हैं कि व्हेन पॉइंट इज ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो ये अगर -q और +q चार्जेस हैं, ये डाइपोल मोमेंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। अगर आप एज्यूम करें कि ये यहां से जो है वो x डिस्टेंस पर है, -q चार्ज से वो पॉइंट जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो +q से भी इसकी डिस्टेंस वही हो जाएगी, और +q को आप मिला दें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, प्रोड्यूस करें तो ये होगा E1, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज अगर एज्यूम करें हैं तो प्लस रिपेल करेगा, तो ये E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। और यहां पर ये -q चार्ज जो होगा इसको अट्रैक्ट करेगा। आप ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा मान लें तो सिमेट्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो इट इज थीटा corresponding angle. So you can take the component of E1 along horizontal direction, which will be E1 cos theta, and the component of E2 along horizontal direction, E2 cos theta, and the component of E1 in vertical direction, E1 sin theta, component of E2 along vertical direction, E2 sin theta, और E1 is equal to E2 ये होगा। तो आप देख सकते हैं E1 sin theta, E2 sin theta will cancel each other, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आएगी E1 की वैल्यू KQ/x², और cos थीटा अगर आप रखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L/x हो जाएगा, और जो वैल्यू ये आएगी वही 2 cos थीटा आ जाएगा, इनटू 2 कर देते हैं, और KQ2QL हो जाएगा, और K की वैल्यू 1/4πε होगी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगी, और 2QL को P सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि x² इज नथिंग बट r² प्लस l², so x will be r² plus l² to the power 1/2, so x³ will be r² plus l² 3/2। अब यहाँ पर since l is very less than r, so l² can be neglected, so electric field intensity will be given by this, E is equal to 1/4πε P/r³। हम लोग अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। यहां पर एक केस हम लोगों ने लिया कि वो एक्सियल पोजीशन पर था पॉइंट, एक केस लिया जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर था, और अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं द पॉइंट इज ऑन इट्स एट एनी पॉइंट। तो अगर ये एज्यूम किया जाए कि -q और ये +q चार्ज है, और यहां पर कोई पॉइंट है, ये डाइपोल मोमेंट P है इसका, तो इससे मिलाने वाली लाइन ये एंगल थीटा दिया गया है आपको, और इस जहां पर आप डाइपोल सेंट्रल पॉइंट लेते हैं वहां से आप r डिस्टेंस पर आपको निकालना है। नाउ दिस पॉइंट इज नीदर एट द एक्सियल पोजीशन नॉर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां हम क्या करेंगे कि P को रिजॉल्व कर लेंगे, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा क्या, P cos थीटा। अब P cos थीटा ये एरो की डायरेक्शन है, ये एक्सियल पोजीशन पर आ गया, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा P sin थीटा, और इससे क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से निकाला एक्सियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन पर एलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है, और इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ये P sin थीटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होगी E2 एंटी पैरेलल, और P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल पर है तो अवे, ये होगी E1, और इनके बीच एंगल 90 होगा, क्योंकि P sin थीटा और P cos थीटा के बीच भी एंगल यही है। तो आप अगर देखें E1 की वैल्यू, व्हाट विल बी E1, ये थर्ड केस हम लोग कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। याद रखिएगा एट एनी पॉइंट जो है वो CBSE में नहीं है, ये नीट या JEE मेन के लिए ही आपको इसको पढ़ना है। तो E1 विल बी नथिंग बट डिस्टेंस, देखिए क्या है इससे, इस पॉइंट की यहाँ R है सेंट्रल पॉइंट से, तो E1 will be nothing but 1/4π या K ले लें, तो K
और 2p cos थीटा एक्सियल पोजीशन है इसलिए 2p होता है अपान क्या आर क्यू, और E2 विल बी नथिंग बट k p साइन थीटा क्योंकि वो इक्वेटोरियल पर है E2 अपान आर क्यू। सो E स्क्वायर विल बी नथिंग बट E1 स्क्वायर प्लस क्या E2 स्क्वायर। सो E स्क्वायर विल बी k 2p cos थीटा अपान आर क्यूब होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा k p साइन थीटा अपान आर क्यूब होल स्क्वायर। सो E विल बी नथिंग बट k कॉमन हो जाएगा E स्क्वायर और एक k p अपान आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, दोनों में है इसका होल स्क्वायर, और विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में p k p बाई आर क्यूब कॉमन है ले लिया, और इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और p साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी p बाहर है और साइन स्क्वायर थीटा। सो E विल बी नथिंग बट k p बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी नथिंग बट k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। और अगर एंगल निकालना होगा तो आप ये वेक्टर सम बना लीजिए, तो ये E की वैल्यू हो जाएगी इफ दिस एंगल इज अल्फा, सो अल्फा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स क्या होगा E2 बाई E1, इससे आप एंगल निकाल सकते हैं। तो अल्फा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स व्हाट इज E2 की वैल्यू हो जाएगी k p साइन थीटा अपान आर क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E1 की k 2p cos थीटा अपान आर क्यूब। तो आर क्यूब ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, p यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, आर क्यूब भी कैंसिल हो गया है, 1/2 बच जाएगा 1/2 tan थीटा। दिस इज द एंगल made by the resultant made by the electric field at any point. The point is at a distance r from it. कोई डाउट इसमें? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अब बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टार्क हम लोगों ने निकाला है, नहीं निकाला भी नहीं निकाला है, तो बात हुई टार्क। Torque acting on an electric dipole. Torque acting on an electric dipole kept in a uniform electric field E. Torque acting on an electric dipole kept in a uniform electric field E inclined at an angle theta with the direction of electric field। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर अगर ये इस तरह से इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किया था,
तो एक तो आइसोलेटेड चार्ज से था, फिर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज से था। लेकिन यहां पर जब इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन हो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग से यहां बता रहे हैं, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस QE along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर माइनस क्यू चार्ज रखा होगा तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड फोर्स का वही होगा। अगर हम यहां ये ले लें कि माइनस क्यू और प्लस क्यू इस तरह से चार्जेस रखे हुए हैं और ये यहां सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना दे, एंड इफ द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लस QE चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, Q into E अभी बताएं। और माइनस क्यू पर क्या लगेगा, अपोजिट टू द फील्ड, Q into E। And these two equal and opposite forces, will form a couple। कभी भी किसी बॉडी पर अगर अलग से बता रहे हैं कि कोई ये बॉडी है और इसके इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है, these two forces will cancel each other because the forces are equal and opposite and line of action of the forces are passing through the same point। तो जब किसी बॉडी पर इस तरह से फोर्स लगे कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास हो रही है तो वे कैंसिल होते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन अगर फोर्स किसी बॉडी पर लगे और इस तरह से लगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी ये है, इसकी ये है, देन दे विल फॉर्म ए कपल एंड कपल मोमेंट ऑफ द कपल इज नोन एज टॉर्क। तो यहां पर भी क्या है कि QE की लाइन ऑफ एक्शन ये है और प्लस QE की लाइन ऑफ एक्शन ये है। इन दोनों के बीच अगर ये 2L है तो ये आएगा 2L साइन थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और ये क्या है 2L है लेंथ। इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो ये क्या है 2L साइन थीटा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। तो when an electric dipole is kept in a uniform electric field inclined at an angle theta with the direction of electric field, then two forces will act on the electric dipole. Electric dipole is just one body, and plus QE will be along the direction of field, minus QE means opposite to the field, and these two forces will form a couple. Moment of the couple, torque will be given by force into perpendicular distance। क्या? Force into perpendicular distance between the lines of action of the force। तो फोर्स की वैल्यू क्या है Q into E, और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या है 2L sin थीटा। दिस इज टार्क। सो टार्क विल बी 2QL into E sin थीटा, and we know that 2QL is nothing but electric dipole moment P। तो टार्क will be given by PE sin theta। What is P? Electric dipole moment। What is E? Electric field intensity। E is electric field intensity, और sin थीटा में थीटा जो है, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर टार्क की हेल्प से अगर P को डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री तो आप जानते हैं साइन 90 क्या होता है 1, और E जो है मान लीजिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जो कि क्या है 1 न्यूटन पर कूलम है। तो आप यहां देख सकते हैं कि टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी P, क्योंकि E 1 हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो टार्क अगर P आ जाएगा तो P क्या हो गया? टार्क हो गया। इससे जो है हम टार्क को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं।
तो अगला जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, अगर मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने लिख दिया था चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम -q टू प्लस। लेकिन अब अगर आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग अब डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर क्वांटिटी है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is equal to the amount of torque. Electric dipole moment of an electric dipole is equal to the amount of torque acting on it. क्या? Acting on it when it is kept. Electric dipole moment of an electric dipole moment is equal to the amount of torque acting on it when it is kept in a uniform electric field. When it is kept in a uniform electric field of strength 1 Newton per coulomb inclined at right angles. थीटा क्या था? 90 डिग्री। तो inclined at right angle to the direction of electric field। ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कंप्लीट डिफिनेशन हो जाएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर कूलम इंक्लाइंड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्क डन work done in rotating an electric dipole। क्या वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल theta in a uniform electric field E। electric field E क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल through an angle theta in a uniform electric field E। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पहले तो हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डाइपोल है -q और +q इस तरह से रखा हुआ है, मान लेते हैं कि सर्टेन मोमेंट डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, एंड एट सर्टेन इंस्टेंट
इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। पहले मान लीजिए किस तरह से था ये, हाँ आपने इसको रोटेट किया है, पहले कितना एंगल बना रहा था, माइनस क्यू मान लीजिए यहां पे था और ये प्लस क्यू था, तो आपने टोटल जो इसे एंगल रोटेट किया है वो क्या है, फाई है। इनिशियली ये डाइपोल क्या था, इस एंगल पर था, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, और आपने इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाई एंगल से रोटेट कर दिया है। तो एट द instant when electric dipole is inclined at an angle theta, the torque acting on it क्या होगा, P E sin phi। ये आपको क्या लगता है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे रोटेट कर रहे होंगे फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो टार्क चेंज होगा, और आपको रोटेट करना है थीटा एंगल, पहले कहाँ है, 0 है। तो फाई की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 टू फाई क्या है, थीटा। तो वर्क डन विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन टॉर्क इनटू डी फाई। जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाई की लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से फाई कहां, थीटा। तो वर्क डन विल बी गिवन बाई फाई इज 0 टू फाई क्या, थीटा, एंड पी ई साइन फाई डी फाई। सो वर्क डन विल बी P into E integration sin phi d phi, phi from 0 to phi theta. So work done will be P into E sin phi का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos phi, एंड phi from 0 to phi क्या हो जाएगा, थीटा। तो इससे जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, P into E माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। सो वर्क डन इज P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा। कई बार ये कहते हैं कि एक्चुअली ये जब डाइपोल मोमेंट एलॉन्ग द डायरेक्शन फील्ड होता है, जिस समय एंगल 0 बना रहा होता है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। और अगर हम इस तरफ प्लस ले लें, इस तरफ माइनस, इसको रोटेट कर दें 180, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, वो भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन वहां जरा सा अगर डिस्प्लेस करें तो फिर से वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो अगर हम स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल या पोल टू पोल अगर इसे रोटेट करना चाहें डाइपोल को, तो वर्क डन क्या होगा, अगर थीटा हम 180 ले लें तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, P इंटू ई 1 माइनस कास 180, और कास 180 क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, तो आप याद रखिए कि ये हो जाएगा क्या, 2PE। तो 2PE इज द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फॉर एंड। मतलब प्लस की जगह माइनस क्यू आ जाए और माइनस क्यू के जगह प्लस आ जाए, यानी ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पर कंप्लीटली 180 रोटेट हो जाए। तो हम इसे कहते हैं कि इसमें ये वर्क डन होता है। अगला टॉपिक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल।
potential energy of an electric dipole kept in a uniform electric field E. आप ये देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन से हमने क्या डिनोट किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है -q और +q, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो आप ये समझिए कि +q और -q चार्जेज जब इस पोजीशन पर आएगी तो ये डिस्टेंस होती है 2l। तो इस पॉइंट तक जब +q चार्ज को लाया जाएगा तो +q चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगी, तो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। लेकिन -q चार्ज जो है इसको जब हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं इसी पॉइंट तक, तो -q को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी, मींस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो निगेटिव होगा। तो इनफाइनाइट से ये -q +q यहां पर आया हुआ है तो ये लाया गया होगा। तो जब +q चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया गया है तो वर्क इज डन पॉजिटिव एंड द सेम वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज -q इज आल्सो ब्रॉट एट दिस पोजीशन। लेकिन हम -q को यही नहीं रखते हैं, हम 2l डिस्टेंस और ले जाते हैं। तो +q और -q को यहां तक लाने में वर्क जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, 0 हो गया। लेकिन जो नेट वर्क हुआ जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आया तो -q को जो 2l डिस्टेंस ले जा रहे हैं दैट इज द नेट वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट work done in bringing -q charge through an extra distance 2l, और माइनस होगा क्योंकि वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके आ रही है -q को, तो वर्क विल बी डन बाय द फील्ड यानी निगेटिव होगा, तो हम यहां माइनस साइन लगा देंगे। और ये वर्क डन जो होगा कितना होगा, F इंटू डी माइनस F कितना है, Q इंटू ई, डी कितना है 2l। और आपको पता है कि 2ql इज नथिंग बट P। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके दो केसेस हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये वो केस है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, नहीं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका सेकेंड केस भी है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is inclined at an angle theta, मतलब ये वो क्या होगा u थीटा। u थीटा कब होगा, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से लाने में वर्क कर दिए, वो क्या था -pe, और प्लस रोटेट करने में वर्क हुआ pe इंटू 1 - cos थीटा। तो ये -pe और +pe और -pe cos थीटा, pe कट गया। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में भी, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा,
सेकेंड केस में क्या है कि ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले लें तो नाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मींस इसे इनफाइनाइट से लाया गया है और फिर रोटेट भी किया गया है। ये एंगल यहां थीटा दिया है, उस समय ये होता है क्या, माइनस पीई कॉस थीटा।